नमस्कार, मैं हूँ आशी, आपके एआई एंकर। आप सभी दर्शकों का दस्तक न्यूज में स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का पहला एआई व्हाट्सएप बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत विभिन्न धर्मों, समाजों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। सब मिलकर यहाँ सद्भावपूर्वक रहते हैं। योग, तप, साधना और सहचर्य से जीवन का समग्र विकास की शिक्षा सिर्फ भारतीय संस्कृति से ही मिलती है। समाज में जन जागृति लाने में महर्षियों की बड़ी अहम भूमिका रही है। महर्षि बालीनाथ जी बेरवा उन्हीं में से एक थे। वे परम संत थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंगलवार को उज्जैन में महर्षि श्री बालीनाथ बेरवा जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने संबोधन में ये बातें कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जो असंभव दिखता है वो केवल सनातन धर्म में ही संभव है। सीएम डॉक्टर यादव ने बालीनाथ जी की स्मृति में देश के दूर दराज से आए बेरवा समाजजनों का अभिनंदन करते हुए कहा कि इस प्रदेश स्तरीय सामाजिक कार्यक्रम में आकर वे बेहद प्रसन्न हैं। मुख्यमंत्री ने अनिल जूनवाल द्वारा लिखित पुस्तक भीम वंदना का भी विमोचन किया। इसके अलावा बेरवा दिवस की वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। बेरवा दिवस के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी प्रभात फेरी व वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली का शुभारंभ 3 बत्ती चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया। वाहन रैली 3 बत्ती चौराहा से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए किशनपुरा पहुंची। बेरवा दिवस पर निकाली गई वाहन रैली में सैकड़ों की संख्या में वाहन व हजारों की संख्या में समाजजन एकता का संदेश देते हुए निकले। रैली में भारतीय संस्कृति के प्रतीक भगवा ध्वज युवाओं के हाथों में था तथा बेरवा संत शिरोमणि श्री बालीनाथ जी के रथ पर संतगण विराजित थे। रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने सरल और सहज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इसकी एक झलक मुख्यमंत्री के उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात देखने को मिली। मुख्यमंत्री स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद हेलीपैड के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तभी अचानक उनकी दृष्टि एक ठेले पर फल बेचने वाले पर पड़ी। मुख्यमंत्री ने वाहनों का काफिला रोकने के आदेश दिए तथा कार से उतरकर 1 किलो अमरूद खरीदे। फल बेचने वाले बाबूलाल केलकर ने बताया कि उनके सामने अचानक काफिला रुका तो मुख्यमंत्री जी आए तो वो उन्हें देखकर चकित रह गए। उज्जैन शहर के विकास कार्यों को गति देने के लिए विनोद मिल की जमीन पर बने 26 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार यह कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई। इस जमीन पर फ्रीगंज का दूसरा ओवरब्रिज बनाया जाना है, जिसके लिए इन मकानों को हटाना आवश्यक था। तहसीलदार ने बताया कि इन मकानों के निवासी लंबे समय से शासकीय भूमि पर अवैध रूप से रह रहे थे। उन्हें 1 महीने पहले नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही उनके पास कोई वैध दस्तावेज प्राप्त हुए। इस कारण उन्हें बेदखली का आदेश जारी कर दिया गया। साल का अंतिम दिन महिदपुर में दुखद घटना को देकर चला गया। महिदपुर के पास देलची, बंजारी, बलई खेड़ा की लगभग 30 से 35 महिलाएं मजदूरी करने के लिए पिकअप वाहन में बैठकर रतलाम जिले में जा रही थी। तभी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटी खा गया, जिसमें 2 महिलाएं और एक 15 वर्षीय बालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में मृत 2 लोग मां बेटे हैं। दुर्घटना में घायल 17 लोगों को शासकीय अस्पताल महिदपुर में उपचार दिया जा रहा है तथा 8 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल उज्जैन रेफर किया गया है। उज्जैन में सिंचाई विभाग के इंजीनियर और कर्मचारी के साथ मंगलवार की शाम मारपीट की गई। वर्कशॉप में घुसकर 4 हमलावरों ने दोनों को राड़ से पीटा। बताया जा रहा है कि इंजीनियर अजय कुमार जेमनी और कर्मचारी लक्ष्मण सिंह उद्यान मार्ग स्थित वर्कशॉप पर काम कर रहे थे। इस दौरान 4 युवक आए और उन्होंने जेसीबी रिपेयर करने वालों का पूछा। उनके मना करने पर युवक वहां से चले गए और कुछ दूरी पर खड़े बच्चों के साथ पतंग उड़ाने लगे। 15 मिनट बाद चारों युवक वापस आए और मुंह पर मिर्ची पाउडर फेंक कर मारपीट शुरू कर दी। इंजीनियर ने बताया कि हमारा किसी से भी कोई विवाद नहीं है। वे कौन लोग थे, क्यों मारपीट की, ये भी हम नहीं जानते। बहरहाल मामले में माधवनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
अभी आप सुन रहे थे आपकी एंकर आशी के साथ दस्तक न्यूज का व्हाट्सएप बुलेटिन। और भी खबरों को देखने और पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए dastaknews.com। धन्यवाद।